इस वीडियो में जो महिला दिख रही है यह एक ऐसी घटना को अंजाम देने जा रही है जिसे देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात के 10 बजे अजमेर के अन्ना सागर झील के किनारे अंजलि सिंह ने ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे मानवता फिर से शर्मसार हो गई। अंजलि सिंह उर्फ प्रिया ने अपनी ही बेटी को अन्ना सागर झील के पास ले जाकर लोरी सुनाई और जब वो गहरी नींद में चली गई तो उसे धक्का देकर गिरा दिया। काव्या 3 साल की थी। ऐसा क्या गुनाह किया था जो उसके साथ उसकी ही माँ ने ये सब किया? आखिर एक माँ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद अंजलि वहाँ से थोड़ा दूर जाकर फ़ोन चलाने शुरू कर देती है। अंजलि के चेहरे पर ना तो कोई दुख था और ना ही कोई पछतावा। अंजलि सिंह, जिसे लोग प्रिया के नाम से भी जानते हैं। अंजलि की शादी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में राजू कुंजरिया से हुई थी। उसी शादी से अंजलि की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था काव्या, जिसे प्यार से आरू बुलाते थे। अंजलि शादी के बाद अपने मकान मालिक अलकेश गुप्ता के साथ अवैध संबंध बनाने लगी। इस वजह से उसने अपने पति को छोड़ दिया और अलकेश गुप्ता के साथ अजमेर आकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अंजलि और अलकेश दोनों एक ही जगह पर काम करने लगे। अलकेश को अंजलि की बेटी आरू पसंद नहीं थी। वो हमेशा काव्या की वजह से अंजलि को ताने देता था। रोज रोज के तानों से परेशान होकर अंजलि ने गलत कदम उठाना सही समझा। अंजलि काव्या को घुमाने के बहाने बाहर ले गई। सीसीटीवी फुटेज में अंजलि काव्या का हाथ पकड़ के सड़क के किनारे जा रही थी। अंजलि काव्या को अन्ना सागर झील के किनारे ले गई और वहाँ अंजलि ने काव्या को अपने पास बिठाया और सहलाते हुए उसे सुलाने लगी। अंजलि सुलाने के दौरान लोरी भी गा रही थी। जब काव्या गहरी नींद में चली गई, अंजलि ने काव्या को झील में धकेल दिया। उसने काव्या को इसलिए सुलाया होगा ताकि वो जब गिरे तो चिल्ला ना सके। ये सब करने के बाद अंजलि वहां से कुछ दूर जाकर फोन चलाने लगी। उस दौरान रात के 1:30 बजे थे। फिर कई देर बाद सड़क पे पुलिस वालों ने एक आदमी और एक महिला को देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जब पूछताछ की तो वो दोनों अंजलि और अलकेश थे। अंजलि ने पुलिस वालों से कहा कि उसकी 3 साल की बेटी गायब हो गई है। जब वो ब्रिज के पास थी तभी उसकी बेटी गायब हो गई। ये सब सुनकर पुलिस वालों ने तभी वहां की सभी दुकानों के सीसीटीवी कैमरास देखने चालू किए। तभी उनको कुछ अजीब सी चीज मिलती है। अंजलि रात के 10:30 के करीब अपनी बेटी के साथ अन्ना सागर झील की ओर जाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके 2.5 से 3 घंटे बाद अंजलि अकेली फोन चलाते हुए दिखी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसकी बेटी खो गई है। ना कोई चिंता, ना कोई घबराहट। पुलिस वालों को उन दोनों पे शक हुआ। उन दोनों को थाने ले जाया गया। वहां अंजलि ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। अंजलि ने कहा कि मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं दाता नगर में रहती हूँ, यहाँ किसी के साथ नहीं आई हूँ। यह पास में बैठा युवक मेरा कुछ नहीं लगता, इसके साथ ही आई हूँ। इसका अलकेश गुप्ता नाम है। मेरी बच्ची चौपाटी से गुम हुई है, मेरी वजह से गुम हुई है। मैं उसे ढूंढ लूँगी, मैंने पैदा किया है, मैं उसे ढूंढ लूँगी। आप वीडियो बना लीजिए और अपलोड कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अंजलि ने यह सब कहा। अंजलि ने यह भी कहा कि मैंने पुलिस से मदद नहीं मांगी, मेरे पार्टनर ने मांगी थी। मैं किसी की मदद की मोहताज नहीं हूँ। रही पुलिस की बात, मैं विश्वास नहीं करती। मेरी बच्ची मेरे पास है, वह कहीं भी गुम नहीं हुई है। पुलिस की मदद ली, गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। अलकेश गुप्ता ने यह कहा कि मेरे को जानकारी नहीं है, मुझे कॉल कर कहा कि बच्ची गुम हो गई है। 10:30 से फ़ोन कर रहा था, इसने फ़ोन नहीं उठाया। बच्ची ये ही लेकर गई थी। इसको पता है कि बच्ची कहाँ पे है। बच्ची हमारी है, हम रख लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। बच्ची गुम हुई है या नहीं, हम अपनी बच्ची खुद ढूंढ लेंगे। अंजलि ने बहुत ही बहाने बनाए, तब तक गुमराह करने की पूरी कोशिश की जब तक पुलिस को काव्या मिली नहीं। फिर अगले दिन की सुबह अन्ना सागर झील में काव्या मिली। काव्या के मिलने के बाद अंजलि के झूठ और ना चल सके। आखिर में अंजलि ने अपना गुनाह मान ही लिया। उसने कहा कि अलकेश उसे ताने देता था। वो ताने सुन सुनकर थक चुकी थी, इसलिए उसके मन में काव्या को रास्ते से हटाने का ख्याल आया। फिर अंजलि इस घटना को अंजाम देती है। पुलिस ये जानना चाहती थी कि उसके साथ इस घटना में अलकेश साथ था या नहीं, लेकिन अलकेश उसके साथ नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में भी वो अकेली ही दिखी। पुलिस ने अपने स्तर पर ही अंजलि पे केस दर्ज किया था। इस केस से जुड़ी नई अपडेट सामने आते ही आप सभी को मैं पोस्ट के माध्यम से बता दूंगा। अगर अभी तक आपने
क्राइमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर दीजिए और अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं किसी और डॉक्यूमेंट्री के साथ।